हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने सारे सीए दोस्तों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मन में ये तो रहता है कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर डर जाता हूं और समझ में नहीं आता है कैसे अकेले सॉल्व करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीएआई के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे सपोज कॉस्ट शीट हमने उठाया, तो कॉस्ट शीट का नवंबर 18, अगर नवंबर 18 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, छोटा क्वेश्चन है तो दो तीन डिस्कस कर लिया, कि 1 घंटे का एक वीडियो हमारा रहे और इस वीडियो में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाए हम डिस्कस कर ले, ताकि आपको बहुत देर तक एक वीडियो के लिए बैठना ना पड़े और आप धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो ये वीडियो को देखने से आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी क्लैरिटी तो मिलेगी ही, साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। मींस आईसीआई जब आपको मार्क्स देगी तो वो कैसा आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो पूरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नए जो केस स्टडीज बनते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो हमारे केस स्टडीज बनते हैं वो भी तो क्या है, इन्हीं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपसे आईसीआई की जो न्यू केस स्टडी है वो भी बन जाएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। सितंबर 2024 का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एमएनपी लिमिटेड हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 84,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कितनी कैपेसिटी है? 84,000 यूनिट्स बनाने की। ये है 100% कैपेसिटी। एवरी मंथ इट्स प्राइम कॉस्ट पर यूनिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। प्राइम कॉस्ट जो है ना वो प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटी के हिसाब से वैरी कर रहा है। अगर आप 10% एक्टिविटी पे काम करते हो तो प्राइम कॉस्ट 50 आएगा, 50% एक्टिविटी पे काम कर रहे हो तो 42 आएगा। अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपका प्राइम कॉस्ट गिवन है। इट्स प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सही बात है भैया, प्राइम कॉस्ट के तो तीन ही हिस्से हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कितना कितना ये गिवन है कि डायरेक्ट मटेरियल 3 पार्ट है, डायरेक्ट लेबर 2 पार्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंस 1 पार्ट है। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के 6 पार्ट है, 6 पार्ट के सब कुछ गिवन है। इन द मंथ ऑफ जनवरी 24 द कंपनी वर्कड एट 40% कैपेसिटी। कंपनी ने 40% कैपेसिटी पे ऑपरेट किया है, तो 40% कैपेसिटी पे इसकी प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी? 44 रुपीज पर यूनिट। देख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। 84,000 यूनिट्स है 100% पे, तो 40% पे 84,000 का 40% 33,600 यूनिट्स। इन द मंथ ऑफ फेब 2024 द कंपनी वर्कड एट 100% कैपेसिटी। वाह भैया, कंपनी ने जनवरी में 40% कैपेसिटी पे काम किया और फरवरी में सीधा 100% कैपेसिटी। बढ़िया बात है। रॉ मटेरियल परचेस्ड फॉर 16,46,400। रॉ मटेरियल कितने का खरीदा है वो भी गिवन है। It is the policy of the company to maintain opening stock of raw material equal to 1/3 of closing stock of raw material. पॉलिसी क्या है कंपनी की? ओपनिंग स्टॉक वो रखती है क्लोजिंग स्टॉक का 1/3। तो मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे को ना ये फ्रैक्शन वाला पार्ट पसंद नहीं है, फ्रैक्शन हटाइए। 1/3 है तो 3 को उधर भेज देते हैं, तो 3 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना क्लोजिंग स्टॉक है, बात तो एक ही है। 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 60% फैक्ट्री ओवरहेड्स है, हो गया। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एडमिन एक्सपेंसेस जो है, एडमिन ओवरहेड जो है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और वो कितना है? 2,01,600। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस है, 1,68,000 पर मंथ, लगना ही है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द कंपनी सोल्ड 33,600 यूनिट्स एट 68.8 पर यूनिट। दैट मीन्स जितना बनाया सब बेच दिया।
40% पे कंपनी ने ऑपरेट किया तो 33,600 यूनिट्स बनाया और 33,600 यूनिट्स बेच भी दिया, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट्स टू 1.5 per unit sold. The management of the company chalks out a PL for the month of February 2024 to sell its whole output at 61 per unit. मैनेजमेंट ने तेज बन के बना तो लिया है 100% कैपेसिटी पे 84,000 यूनिट्स पूरे। अब उन्होंने क्या लगाया है, तिगड़म लगाया है कि मैं कैसे इस जितना भी प्रोडक्शन मैंने किया उसको बेचूं कैसे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि 61 रुपीज़ में हम बेच तो लेंगे, उसके लिए लेकिन कुछ कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। क्या क्या खर्चे हैं? कंपनी स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम ऑन एवरी संडे एट अ कॉस्ट ऑफ 26250 पर वीक, और 4 संडे है, टीवी में कुछ शो दिखाना पड़ेगा, हर एक संडे को शो चलेगा और कॉस्ट क्या है 26250 पर शो। 4 शो चलने वाले हैं क्योंकि 4 संडेज है। 26250 इंटू 4 1,05,000 रुपीज। हाईटी प्रोग्राम एवरी मंथ फॉर इट्स पोटेंशियल कस्टमर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1,05,000। एक हाईटी प्रोग्राम होगा, मतलब कस्टमर्स को नूडल्स वगैरह खिलाया जाएगा। स्पेशल गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 105 ऑन सेल ऑफ डजन यूनिट्स। 1 डजन यूनिट्स के सेल पे 105 का खर्चा है। दैट मीन्स 12 यूनिट के सेल्स पे 105 रुपए का खर्चा है। 12 यूनिट्स के सेल पे 105 रुपए का खर्चा है। तो 1 यूनिट के सेल पे 105/12, हम कितने यूनिट्स बेचने वाले हैं? 84,000 यूनिट्स। 84,000 यूनिट्स पे 105/12 इंटू 84,000, 7,35,000। Lucky draw scheme is introduced every month by giving the first prize of 1 lakh, second prize of 80,000, third prize of 40,000 and 4 consolation prizes। ये 4th प्राइज नहीं है, 4 consolation प्राइज है। 4 consolation प्राइज देंगे। consolation प्राइज इसलिए दिया जाता है कि बहुत अच्छा लगा आपने हमारे कंपटीशन में पार्ट लिया, हमें अफसोस है कि आप जीत नहीं पाए, इसके लिए हम आपको consolation प्राइज दे रहे हैं। 4 consolation प्राइज ऑफ 8,000 ईच। 4 इंटू 8,000 मतलब 32,000। सब मिलाकर कितना पैसा हो रहा है? 1 लाख रुपीज फर्स्ट प्राइज, 80,000 सेकेंड प्राइज, 40,000 थर्ड प्राइज और कॉन्सोलेशन प्राइज का 32,000, मतलब सब मिला के 2,52,000। तो ये जो भी खर्चा है ये सारा क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। प्रोडक्शन जो भी हो गया है उसको बेचना है, अब बेचने के लिए ये सब खर्चा करना पड़ रहा है मेरे को, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। In the month of February 2024, there is a significant saving in material cost per unit due to entry of new suppliers in the market and saving in per unit cost of, ये सब बेकार की बातें कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। Prepare a cost sheet for the month of January 24, February 24 showing prime cost, factory cost, cost of production, total cost, profit earned। और हर एलिमेंट हमें दिखाना भी है प्राइम कॉस्ट का, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम अपना फॉर्मेट पहले कॉपी करके ले आते हैं ऊपर से, कॉपी। इस फॉर्मेट में ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। कॉस्ट शीट हम किसके लिए बनाने वाले हैं? जैन और फेब के लिए। तो लिख लेते हैं कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फेब। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। अब कुछ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। यूनिट्स हटाइए, पर यूनिट को भी हटाइए। एक जैन और एक फेब ये बनाना पड़ेगा। जनवरी, एक हम बनाएंगे फरवरी का कॉलम। फरवरी, अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो पूरा शो करना है हमें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सब निकाल के दिखाना है। तो प्राइम कॉस्ट को थोड़ा नीचे करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी नीचे करते हैं।
जगह बना रहे हैं। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब है ना, हमें कुछ कुछ तो पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेजेस गिवन है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं गिवन है, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? चलिए वो भी बताता हूं। आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, प्राइम कॉस्ट से आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो। तो पहले उतना करते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। पहला वर्किंग, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। पर्टिकुलर्स जनवरी फरवरी। यूनिट है यहाँ पे 33,600 यूनिट्स, और इनकी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट की गिवन है 44 रुपीज़। 33,600 इंटू 44, 14,78,400। सिमिलरली फेब्रुवरी के लिए भी हम निकाल सकते हैं 84,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 32 रुपीज़। 84,000 इंटू 32, 26,88,000। अब हम प्राइम कॉस्ट को कर सकते हैं सेग्रीगेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? गिवन तो है 3 पार्ट मटेरियल का, 2 पार्ट लेबर का, 1 पार्ट एक्सपेंस का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। वन 478,400 इंटू 3/6, क्योंकि 3 पार्ट है मटेरियल का। 1478,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 7,39,200। फिर 1478,400 इंटू 2/6, 4,92,800। 492,800, 14,78,400 इंटू 1 पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस का, डिवाइड बाई 6, 2,46,400।
अब फरवरी में अगर बात करें, फरवरी में 26,88,000 है हमारा प्राइम कॉस्ट, 26,88,000 इंटू 3/6 हिस्सा मटेरियल को जाएगा, 26,88,000 इंटू 3/6 13,44,000। दो पार्ट जाएगा लेबर को, 26,88,000 इंटू 2/6 8,96,000, फिर 26,88,000 इंटू 1/6 4,48,000। यहाँ तक किसी को भी कोई भी परेशानी? कोई परेशानी नहीं है भैया, वेरी गुड। ये प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट से हमें डायरेक्ट मटेरियल तो पता चल गया, पुट कर देते हैं पहले तो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मालूम है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 7,39,200 और 13,44,000। 7,39,200 13,44,000, ये हो गया एक पार्ट हमारा। लेबर और एक्सपेंस भी पुट्टी कर देते हैं, 4,92,800 4,92,800 एक्सपेंस है 2,46,400। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर 8,96,000 4,48,000। प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट तो ऑलरेडी मिला हुआ ही है, 14,78,400 और 26,88,000। 14,78,400 26,88,000। कोई परेशानी नहीं है भैया यहाँ तक, वेरी गुड। लेकिन ये पार्ट कैसे करें भैया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करना तो पड़ेगा। परचेजेस देखिए जनवरी फरवरी दोनों के गिवन है। क्या है परचेजेस? जनवरी के महीने में परचेजेस है 8,40,000 और फरवरी के महीने में है 16,46,400। 8,40,000 और यहाँ पर 16,46,400। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक इंफॉर्मेशन है क्या, कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका 1/3 ओपनिंग स्टॉक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रीट कर लीजिए x, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट कर लीजिए 3x। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ब्रेकअप। Let opening stock for month of Jan and Feb be X and Y। जनवरी के लिए ओपनिंग स्टॉक मैंने माना X, फरवरी के लिए मैंने माना Y। X Y तो क्लोजिंग स्टॉक 3X, क्लोजिंग स्टॉक 3Y। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक से मेरे को मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो मिला हुआ ही है 739,200 739,200 और इधर 13,44,000। अब सॉल्व कर लेना है। परचेजेस भी आपको मालूम है 8,40,000 16,46,400। सॉल्व करेंगे हो जाएगा। अब x प्लस 8,40,000 माइनस 3x इज इक्वल टू 7,39,200। 8,40,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 7,39,200। 2x इज इक्वल टू 7,39,200
ये 2x को उधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा, 739 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8,40,000 माइनस 739,200 इज इक्वल टू 2x। 8,40,000 माइनस 7,39,200 1,08,000 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,08,000 बाई 2 50,400 x हो गया। तो यहाँ पुट कर सकते हैं 50,400 इंटू 3 1,51,200 फरवरी के महीने में। सिमिलर करेंगे, y प्लस 16,46,400 माइनस 3y इज इक्वल टू 13,44,000। 13,44,000 16,46,400 minus 2y is equal to 13,44,000 16,46,400 minus 13,44,000 is equal to 2y 16,46,400 minus 13,44,000 3,02,400 is equal to 2y y की वैल्यू 3,02,400 by 2 1,51,200 1,51,200। अब इसका 3 गुना होगा क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई 3 4,53,600। प्राइम कॉस्ट तक क्लियर एकदम, कोई परेशानी नहीं है भैया। ये आपने कैसे किया, ओपनिंग स्टॉक मेरे को मालूम है x, क्लोजिंग स्टॉक उसका 3 गुना 3x, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से मेरे को मिलता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड पता है, परचेजेस पता है, तो बस वहां से कैलकुलेशन करके मैंने ये दोनों फिगर निकाल ली, इजी। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि 60% है वो हमारे डायरेक्ट वेजेस का, 60% डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस है यहां पर 4,92,800, तो 492,800 का 60% 2,95,680 2,95,680 इसका 60% याद रखिएगा। सिमिलरली यहां पर भी 8,96,000 का 60% 5,37,600 14,78,400 प्लस 2,95,680 17,74,080 यहाँ पर 26,88,000 प्लस 5,37,600 32,25,600। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या क्वेश्चन में है? नहीं, ओपनिंग स्टॉक WIP क्लोजिंग स्टॉक WIP की नहीं है, तो यही हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा 17,74,080 और 32,25,600। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग क्वेश्चन में है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब सीधा हमारे पास एडमिन एक्सपेंस है प्रोडक्शन वाले, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट 2,01,600। ये नहीं है, 2,01,600 ये है 2,01,600। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा अब हमें 17,74,080 प्लस 2,01,600 19,75,680 और इधर 32,25,600 प्लस 2,01,600 34,27,200। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं और क्लोजिंग स्टॉक भी कैसे होगी, जितनी भी प्रोडक्शन हमने की सब हमने सेल कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम 19,75,680 34,27,200। अब एडमिन ओवरहेड जनरल एंड मार्केटिंग रिलेटेड कुछ है?
नहीं, कोई भी एडमिन ओवरहेड तो नहीं है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ना बहुत सारे हैं। तो अगेन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस पार्ट को। एडमिन ओवरहेड तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ डैश डाल देते हैं। सेलिंग ओवरहेड बहुत सारे हैं, तो सेल्स को थोड़ा नीचे करते हैं, प्रॉफिट को भी थोड़ा नीचे करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देखिए हमारे पास दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। एक तो फिक्स्ड 1,68,000 का और वेरिएबल है 1.5 पर यूनिट सोल्ड। फिक्स्ड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। फिक्स्ड पार्ट कितना है? फिक्स्ड पार्ट है हमारे पास 1,68,000। वेरिएबल पार्ट है 1.5 पर यूनिट पर मंथ, 1.5 पर यूनिट सोल्ड। तो हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? जनवरी में 33,600 एट द रेट 1.5, 33,600 इंटू 1.5 50,400। फरवरी में हमने 84,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो 84,000 इंटू 1.5 1,26,000। जनवरी का तो काम तमाम हो गया, जनवरी में बस यही है। लेकिन फरवरी में और भी बहुत सारे खर्चे हैं। क्या क्या खर्चे हैं भैया? सबसे पहला तो टेलीविजन प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम लिख देते हैं, 26,250 रुपीज हर एक वीक, हर एक महीने की वीक की कॉस्ट है। 4 वीक 26,250 इंटू 4 1,05,000। फिर हाई टी प्रोग्राम है अपने कस्टमर्स के लिए। हाई टी प्रोग्राम के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? हाई टी प्रोग्राम में भी अगेन 1,05,000। हाई टी प्रोग्राम के बाद स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट 7,35,000 का। स्पेशल गिफ्ट 7,35,000। ये 7,35,000 कैसे आया था मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। 12 यूनिट्स के 105 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो 105 बाई 12 से एक यूनिट का पता चलेगा। 84,000 यूनिट्स मैंने सेल किए, यहाँ से मेरे को 7,35,000 का अमाउंट मिल गया। स्पेशल गिफ्ट के बाद है प्राइज, लकी ड्रॉ प्राइज, जो कि आ रहा है टोटल मिलाकर 2,52,000। 1 लाख फर्स्ट प्राइज, 80,000 सेकेंड प्राइज, 40,000 थर्ड प्राइज और 4 कॉन्सोलेशन प्राइज, मतलब उनकी वैल्यू 32,000 रुपीज आएगी। 8,000 के 4 कॉन्सोलेशन प्राइज है 32,000, 2,52,000। लकी ड्रॉ 2,52,000, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ 19,75,680 प्लस 1,68,000 प्लस 50,400, 21,94,080, 21,94,080 और यहाँ पर 34,27,200 प्लस 1,68,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,05,000 प्लस 7,35,000 प्लस 2,52,000, 49,18,200। सेल्स प्राइस भी आपको गिवन है। जनवरी महीने की सेल है 68.8 रुपीज़ के हिसाब से, 33,600 यूनिट्स, 68.8 इंटू 33,600, 23,11,680, 23,11,680। और फरवरी में 61 रुपीज़ के हिसाब से 84,000 इंटू 61 51,24,000, 24,000। जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। 23,11,680 माइनस 21,94,080, 1,17,600। फिर 51,24,000
माइनस 49,18,200। 2,05,800। एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए जल्दी से बना लीजिए। बस ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का जो ब्रेकअप है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा तो होगा, बाकी तो सब पूरा इजी है। जल्दी जल्दी। November 23, the following data relates to the manufacture of product BXE for the year ended 31st March 2023. Value of stock as on 1st April 2022। तो ये तीनों आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। मटेरियल परचेज्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, ये भी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, पावर एंड फ्यूल, कहाँ जाएगा पावर एंड फ्यूल? वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स, आपने किसी काम के लिए स्पेशल ड्राइंग्स बनवाया है, डायरेक्ट एक्सपेंस। पता है ना कि स्पेशली मैंने इस काम के लिए बनाया है, जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट में ये पर्टिकुलर बटन लगना है, इसके लिए मैंने स्पेशल एक डिज़ाइन बनवाई है, तो ये इसी रिमोट को एलोकेट होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेड डिस्काउंट मटेरियल कॉस्ट में से रिड्यूस कर लेंगे, रिड्यूस फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, मटेरियल जो खरीदा है उसका इंश्योरेंस करवाया है, वो भी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 1/5 यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस, फैक्ट्री बिल्डिंग पे हमने रेंट दिया है जिसमें 1/5 ऑफिस के लिए है, तो जो ऑफिस वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, आप प्रोडक्शन का पार्ट भी मान सकते हो, नोट लिखना पड़ेगा। तो रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग में दो हिस्से होंगे, 1/5 ऑफिस का है तो 7 लाख का 1/5 1,40,000 ये ऑफिस को जाएगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है 5,60,000 का ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी कहाँ रहती है? अगेन फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स क्यों रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस अगेन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल। प्राइमरी पैकिंग है। जनरल एडमिन ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग, जनरल एडमिन ओवरहेड्स है तो एडमिन ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमने ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए पैकिंग करवाई है तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए पैकेजिंग करवाई है तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, ये क्लोजिंग स्टॉक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, further some of the finished product was found defective and the defective products were rectified by incurring expenditure of additional factory overheads to the extent of 33,600। फैक्ट्री में कुछ गुड्स खराब हो गए, उनको ठीक कराने के लिए 33,600 रुपीज का फैक्ट्री ओवरहेड लग गया, अगेन पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एन अमाउंट ऑफ 1,20,600 was realized by selling scrap and waste, तो ये सेल ऑफ स्क्रैप है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला हूं, इसमें सब इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या कर लेना है? बस पुट करना है। तो चलिए मैंने डिस्कस तो कर ही दिया है, सोल्यूशन भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा दिया है, एक बार डिस्कशन वापस कर देता हूँ, फिर अपने से आप लोगों को बनाना है। परचेजेस कैसे निकालेंगे हम? परचेजेस मैंने बताया, परचेज में मटेरियल परचेज ऐड करिए, इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड करिए, फ्रेट ऐड करिए, ट्रेड डिस्काउंट जो मिला माइनस कर दीजिए, तो मटेरियल परचेज, फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस, ये तीनों खर्चे ऐड किए। देखिए कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस, CIF मिल गया, CIF में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, परचेज आ गई मटेरियल की। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे ढूंढा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस किया। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 27 लाख, परचेजेस ऐड किया जो यहां पे निकली, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस कर दिया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को यहां पुट किया। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन है 42 लाख, पुट किया। डायरेक्ट एक्सपेंस जो मेरी कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स है उनको ऐड किया, तो मिल गया मुझे प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैंने क्या क्या लिया, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये सब, पावर एंड फ्यूल, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, और लास्ट में जो एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स थे 33,600 के, उन सबको ऐड कर दिया। अगेन क्या क्या ऐड किया, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, और लास्ट में जो एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स लगा था डिफेक्टिव गुड्स को ठीक करने के लिए, सबको ऐड किया। मेरे को मिला 46,13,600, पुट किया फैक्ट्री ओवरहेड्स में। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है क्वेश्चन में ऐड किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो मेरे को मिला नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या क्या ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, फिर माइनस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली 12,90,000 पुट किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखा कुछ। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 9 लाख पुट किया। सेल ऑफ स्क्रैप एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 1,20,600 माइनस कर दिया, तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें दो खर्चे ऐड होंगे, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड में दो खर्चे थे अगर आप लोगों को याद हो तो, एक तो ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट है और दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस बिल्डिंग का रेंट हमारा 1,40,000 और जनरल एडमिन ओवरहेड 17,50,000। ये 1,40,000 डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, 17,50,000, तो कुल मिलाकर 18,90,000 आया एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों के बारे में मेरे को बताया गया है कुछ, हाँ, डेप्रिसिएशन है डिलीवरी वैन्स पे, सेकेंडरी पैकेजिंग की कॉस्ट है, सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ है, ये तीन खर्चे हैं, सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, डिलीवरी वैन्स का डेप्रिसिएशन और सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, तीनों को ऐड किया, 12,64,000 का अमाउंट मिला, उसको ऐड किया। फिर COGS में एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस देख देख के वैल्यू पुट करनी है। देखिए ये जो भी मैंने यहाँ पे किया है आप कॉस्ट शीट में भी कर सकते थे, कॉस्ट शीट फिर बहुत लंबा हो जाता, मैं तो एक पर्टिकुलर ये फॉर्मेट को कॉपी करके चल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टोटल अमाउंट लिखा है और अमाउंट की वर्किंग्स को यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट दिखा दिया है। दोनों ऑल्टरनेटिव सही हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप वर्किंग नोट्स में सारे अमाउंट को जोड़ के दिखा दीजिए या फिर कॉस्ट शीट में भी लिखकर आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलेंगे। चलिए एक बार फटाक से इसको देख लीजिए। देखिए कॉस्ट शीट का क्वेश्चन अब बहुत ईजी होता है, बस आपको पुट करना है, फॉर्मेट आपको याद है, पुट करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। May 2023, the following information is available from SN Manufacturing Limited for the month of April 2023. Opening and closing inventory data, stock of finished goods opening at 2,500, closing given नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना, नहीं गिवन है तो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, अदर डेटा रॉ मटेरियल परचेज गिवन है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब हमने गुड्स परचेज किया उस पर हमने कैरेज दिया है तो वो परचेजेस का पार्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगा, पता है आप लोगों को। डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, हमने रॉयल्टी दी है प्रोडक्शन में, किसका पार्ट है, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस का, हमने कैश 10 में पढ़ा भी था ये। परचेजेस ऑफ स्पेशल डिजाइन्स मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, स्पेशल डिजाइन मोल्ड्स एंड पैटर्न्स किसका पार्ट है, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये टी शर्ट है तो SJC ने क्या किया, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टी शर्ट का ऑर्डर दिया। सपोज करते हैं कि हमने 1000 टी शर्ट्स का ऑर्डर दिया और हमने बोला उन्हें कि हमें ये SJC का जो लोगो है ये भी एम्ब्रॉयडरी करके इस टी शर्ट में चाहिए। अब वो तो एम्ब्रॉयडरी करते नहीं है, उन्होंने किसी डिज़ाइनर को पकड़ा होगा, उससे ये डिज़ाइन बनवाया होगा और टी शर्ट में एम्ब्रॉयडरी की, तो ये जो डिज़ाइनिंग का कॉस्ट उन्होंने अपने डिज़ाइनर को दिया होगा, ये भी वो किससे लेंगे, हमसे ही लेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है ना। हमने जो ऑर्डर दिया SJC के 1000 टी शर्ट का, उसमें ये एम्ब्रॉयडरी का कॉस्ट लगना है, तो ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। पावर फ्यूल एंड हॉलेज फैक्ट्री के लिए लग रहा है, अगेन फैक्ट्री कॉस्ट।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है तो पता ही, R&D कॉस्ट। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स, ये सब ऐड करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, प्राइमरी पैकेजिंग के खर्चे, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते हैं, वहां जाएगा। एडमिन ओवरहेड, ये एडमिन ओवरहेड नहीं बता रहा है किससे रिलेटेड है, कहीं गिवन है आगे क्वेश्चन में भी, कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो आप इसे एज्यूम कर सकते हो कि प्रोडक्शन रिलेटेड भी है, मार्केटिंग रिलेटेड भी है, जो भी एजम्पशन आप लोगे आपको नोट्स देना है। तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम मान लेते हैं कि ये जनरल एडमिन ओवरहेड है। हम नोट भी लिख देंगे कि एज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द एडमिन ओवरहेड वी आर एज्यूमिंग इट टू बी जनरल एडमिन ओवरहेड। आप प्रोडक्शन रिलेटेड भी एज्यूम कर सकते हो। सैलरीज एंड वेजेस फॉर सुपरवाइजर एंड फोरमैन, सुपरवाइजर फोरमैन कहाँ रहते हैं, वेरी गुड, फैक्ट्री में रहते हैं, तो ये अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट 8.05 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करना है, गिवन है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1,52,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 1,52,600 यूनिट्स वर सोल्ड। ये इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन है बताइए, सोचिए सोचिए, ये इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन होगी, अरे वेरी गुड। ओपनिंग कितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए ये पता है, कितने गुड्स आपने सेल किए ये भी पता है, और आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक भी पता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक से हमें क्या मिल जाएगा कि कितने यूनिट्स हमने सेल किए, तो जो डिफरेंस है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसका होगा, क्लोजिंग स्टॉक का ना, बस। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट द रेलेवेंट मंथ्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू करना है, अगर नहीं भी बोला होता तो भी हम वैसे ही वैल्यू करते हैं। कंपनी फॉलोज द फीफो मेथड, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज एट 20 पैसा पर यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हम किस पे चार्ज करेंगे, वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स पे जिनको हमने बेचा है, ऑन यूनिट सोल्ड। एज्यूम दैट वन प्रोडक्शन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 मंथ, ये इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन है, इसके लिए स्पेशल डिजाइन मोल्ड्स एंड पैटर्न्स के लिए 1,53,600 रुपीज हमने खर्च किए हैं 12 प्रोडक्शन साइकिल के लिए। हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक महीने का बना रहे हैं कॉस्ट शीट, अप्रैल महीने का, और हर महीने में एक ही प्रोडक्शन साइकिल लगता है, तो इसे अमोर्टाइज करना पड़ेगा 1,53,600 बाई 12, क्योंकि ये जो 1,53,600 है ये तो हमें 12 मंथ्स तक बेनिफिट देगा ना। हम सिर्फ कॉस्ट शीट बना रहे हैं एक महीने के लिए, और एक महीने में सिर्फ एक ही प्रोडक्शन साइकिल होता है, तो एक प्रोडक्शन साइकिल को हम अपने कॉस्ट शीट का पार्ट बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। सोल्यूशन पे आते हैं, चलिए। बहुत इजी चैप्टर है, बस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, पुट करते जाना है। पहले बनाते हैं एक वर्किंग नोट। क्या ढूंढना है हमें, ये जो क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले जो आड़ी टेढ़ी चीजें ना उनको ढूंढिए। क्वेश्चन मार्क है, कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से मिलता क्या है, वेरी गुड, यूनिट सोल्ड, फिनिश गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स सोल्ड मालूम है, फिनिश गुड्स सोल्ड है हमारा 1,52,600। क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है 2,500 यूनिट्स। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस है 1,52,000। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बस बैक कैलकुलेशन करना है। इन दोनों को प्लस किया क्या आएगा, 1,52,000 प्लस 2,500, 1,52,000 प्लस 2,500, 1,54,500। अब हमारे पास एंड में कितना गुड्स हमने सेल किया है, 1,52,600, तो जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस 1,52,600, 1,900 यूनिट्स। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल गया 1,900 यूनिट्स। एक पार्ट तो हो गया, अब तो और कुछ निकालना नहीं है, अब सीधा हम अपने कॉस्ट शीट पे चलते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ना कुछ कुछ और डेटा है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज्ड है, स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह भी, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सही रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अगेन आप कॉस्ट शीट में भी करके दिखा सकते हैं, जो भी मैं यहाँ करने वाला हूँ ये भी आप कॉस्ट शीट में कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की आप एक हेडिंग देंगे, वहां पे ये सारी जो मैं अभी यहाँ करने वाला हूँ ये आप डायरेक्टली कॉस्ट शीट में भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है हमें 2500 यूनिट्स, और कैसे वैल्यू, ओ ये तो फिनिश गुड्स के लिए है। रॉ मटेरियल्स की ओपनिंग स्टॉक है 42,500, 42,500 प्लस परचेजेस। परचेजेस के लिए हमारे पास क्या डेटा है, रॉ मटेरियल परचेज 6,95,000 ये लेंगे, कैरेज इनवर्ड ये भी लेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 6,95,000 प्लस कैरेज इनवर्ड है 36,200 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास है 38,600, 42,500 प्लस 6,95,000 प्लस 36,200 लेस 38,600, 7,35,100। ये आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। एक बार वापस चेक कर लेते हैं सब डेटा हमने सही से पुट किया। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पुट किया, रॉ मटेरियल परचेज कैरेज इनवर्ड पुट किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है हमारा 7,35,100। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 7,35,100। कितने यूनिट्स के लिए, ये हम सीधा वहाँ पर बाद में करेंगे। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर गिवन है हमें 3,22,800, 3,22,800। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास दो खर्चे हैं, एक तो है हमारा रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ स्पेशल डिजाइन्स। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन कितना हमने दिया है रॉयल्टी प्रोडक्शन के लिए, रॉयल्टी हमने दी है 35,800, और सेकेंड कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन्स मोल्ड्स, ये है 1,53,600, लेकिन 12 प्रोडक्शन साइकिल का, हमें सिर्फ एक प्रोडक्शन साइकिल का चाहिए। तो 1,53,600 डिवाइडेड बाई 12, 12,800, 35,800 प्लस 12,800, 48,600। तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट, क्या आ रहा है हमारा प्राइम कॉस्ट 7,35,100 प्लस 3,22,800 प्लस 48,600, 11,06,500, 11,06,500 ये हमारा प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास क्या क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले तो हमारे पास पावर, फ्यूल एंड हॉलेज है, और सैलरी एंड वेजेस ऑफ सुपरवाइजर एंड फोरमैन, यही तो दो ही है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, पावर, फ्यूल एंड हॉलेज, एंड दूसरा सैलरी एंड वेजेस ऑफ सुपरवाइजर एंड फोरमैन। पावर,
फ्यूल एंड हॉलेज, पावर फ्यूल एंड हॉलेज क्या है 70,600 and second salary of supervisor and foreman. सैलरी ऑफ सुपरवाइजर एंड फोरमैन ये हमारे पास 28,000, 7,600 plus 28,000, 98,600. Gross factory cost plus 11,06,500, 12,05,100, 100. कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करिए. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है हमें 42,500 लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो कितना है 42,800 प्लस 42,500 माइनस 42,800, 12,04,800. अब कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग है, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, हाँ भैया है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग. कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग है 6920, 6920. फिर एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड, तो एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है बट हमने एज्यूम कर लिया कि जनरल है. आप एज्यूम कर सकते हो प्रोडक्शन रिलेटेड भी. अगर आपने एज्यूम किया कि प्रोडक्शन रिलेटेड है तो ऐड कर देना है, और अगर मार्केटिंग या फिर जनरल रिलेटेड ऐड किया तो उसे हम बाद में ऐड करते हैं, वो एजम्पशन पे है. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया है कि वो जनरल या फिर मार्केटिंग रिलेटेड है, तो यहाँ ऐड नहीं कर रहे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है भैया 31,680. 31,680. बस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा अब हमें 12,04,800 प्लस 6,920 प्लस 31,680, 12,43,400. अब यहां पे हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स हैं 2500 यूनिट्स हैं, और इस 2500 यूनिट्स की वैल्यू कैसे करनी है 8.05 के हिसाब से करनी है, 8.05 के हिसाब से करनी है. 2500 मल्टीप्लाइड बाई 8.05, 2500 इंटू 8.05, 20125. और ये जो 12,43,400 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, कितने गुड्स का आया है 12,43,400 जो आया है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कितने गुड्स का आया है जल्दी बताइए. 1,52,000 यूनिट्स का आया है. हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 1,52,000 यूनिट्स पर प्रोड्यूस्ड, तो इतने यूनिट्स का ही कॉस्ट है ये. 1,52,000 यूनिट्स का कॉस्ट है 12,43,400. तो एक यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा 12,43,400 डिवाइडेड बाई 1,52,000, 8.18 के अप्रॉक्स कुछ आ रहा है. ओपनिंग स्टॉक तो मेरे को पता है 2500 यूनिट्स है, और 8.05 के हिसाब से मेरे को वैल्यू करना है. अब क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 1900 यूनिट्स हैं, उनको मैं कैसे वैल्यू करूंगा, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से. तुम्हारा प्रोडक्शन का कॉस्ट है 8.18, तो 8.18 के हिसाब से वैल्यू कर दीजिए. 1900 मल्टीप्लाइड बाई 8.18, 15542. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,43,400 प्लस 20,125 माइनस 15,542, 12,47,983 ऐसा कुछ आ रहा है.
12,47,983 अप्रॉक्स। एडमिन ओवरहेड जनरल एंड मार्केटिंग रिलेटेड एक हमने एजम्पशन लिया था, एडमिन ओवरहेड हमारा क्या है 46,765, 46,765। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में क्या बताया गया था कि 20 पैसे पर यूनिट, पर यूनिट कौन सा, पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पे कभी भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लग सकता है, क्योंकि जितना हमने प्रोड्यूस किया क्या हमने सब बेच दिया, नहीं, हमने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी बेची होगी, कम बेची होगी, तो जितने क्वांटिटी को हम बेचते हैं हम उसी पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं। हमने सेल किए हैं 1,52,600 यूनिट्स, तो 20 पैसे भी इन्हीं यूनिट्स पर चार्ज होंगे 0.2 के हिसाब से। 1,52,600 इंटू 0.2 30,520 मिल जाएगा हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स। 12,47,983 प्लस 46,765 प्लस 30,520 13,25,268 13,25,268 ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है भैया कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना है इफ प्रॉफिट इज चार्ज एट 20% ऑन सेल्स। सेल्स का 20% प्रॉफिट है, सेल्स का दो हिस्सा, एक प्रॉफिट एक कॉस्ट, प्रॉफिट 20% तो कॉस्ट कितना होगा 80%, एकदम सिंपल। वर्किंग नोट 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ प्रॉफिट is 20% of sales, therefore cost is 80% of sales। कॉस्ट जो है वो 80% ऑफ सेल्स होगा। कॉस्ट पता है, कॉस्ट है 13,25,268 इज इक्वल टू 80% ऑफ सेल्स। सेल्स आ जाएगी अब 13,25,268 डिवाइडेड बाई 80%, डिवाइडेड बाई 80%, 16,56,585, 16,56,585 कितने यूनिट्स की 1,52,600 की, डिवाइड कर दीजिए 1,52,600 से, 10.855 आ रहा है, दैट मीन्स 10.86 के अप्रॉक्स। तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 10.86। अब प्रॉफिट जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर 13,25,268 माइनस 16,56,585, 3,31,317, 3,31,317 प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कितना इजी क्वेश्चन था, एक हमने एजम्पशन लिया था वो लिख देते हैं यहाँ पे एजम्पशन। We have assumed admin overheads to be of non-production nature। एडमिन ओवरहेड्स को हमने एज्यूम कर लिया है कि वो नॉन प्रोडक्शन नेचर का है, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। बस बना लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन।